आइए और भी एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना 5 अध्याय के 29 वचन को। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जब ये दुनिया में सेवा करा था, अपना पीछे आया लोगों को देखकर बता दिया, जिन्होंने भलाई की आगे भलाई के लिए पुनरुत्थान हो जाएगा, जिन्होंने बुराई की आगे बुराई के लिए दंड के लिए पुनरुत्थान हो जाएगा। ये हम पढ़ा हुआ 25 वचन से कंटिन्यू देखा ये थे। यीशु ने बता दिया न्याय करने का अधिकार मनुष्य पुत्रों का हाथ में हमें दिया गया करके हम पढ़ रहे। इसका मतलब यीशु इधर बोलने वाला ये पुनरुत्थान कलीसिया के पुनरुत्थान है। हमें इधर दो प्रकार के लोग हमें जी उठ रहे, मतलब ये पुनरुत्थान में आ रहे। एक भले काम किया लोग भी, दूसरा बुरा काम किया लोग भी। ऐसा है मत्ती के 25 अध्याय में यीशु ने बता दिया, भेड़ बकरी बोलने वाला वो हालेलुया, भेड़ भले काम किया है, बकरी बुरा काम किया है, दोनों विश्वासी था। कारण बकरी पूछा है, प्रभु कभी आपको भूखा में देखा, कभी आपको बिना वस्त्र में देखा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यीशु बताने वाला ये पुनरुत्थान संसारिक लोगों का पुनरुत्थान नहीं है, वो आखिरी दिन में होगा। 1000 साल का राज्य होने का बात ही होगा, पूरा दुनिया के पुनरुत्थान। ये पुनरुत्थान चर्च के लोगों का पुनरुत्थान है। समझो, ये पुनरुत्थान में 2 तरीका है, एक भले काम किया लो, दूसरा बुरा काम किया लो। आज मंडली के अंदर ये दोनों प्रकार के लोग बैठा गए। आपको मुझे प्रभु भले कामों के लिए सृष्टि किया है, बुरे कामों के लिए नहीं है। कारण मैं आपको उत्पत्ति से थोड़ा एक बाइबल स्टडी समान थोड़ा दिखाना चाहता हूं। ये दुनिया में बुरे कामों को, बुराई को प्रभु नहीं बनाया। प्रभु प्रारंभ से प्रभु के पास एक ही बात बेटा है, भले बात, भले काम। उनके पास थोड़ा भी बुराई नहीं है। कारण बाइबल में हम पढ़ रहे, थोड़ा ये पढ़कर आगे बढ़ेंगे। हबक्कुक का पुस्तक 1 अध्याय 13 वचन, कोई भी जोर से पढ़ेंगे। हबक्कुक उसका 1 अध्याय 13 वचन। हालेलुया। प्रभु अपना बारे में क्या बोल रहे, मेरा आंख शुद्ध है, मैं कभी बुराई को नहीं देख सकता हूं। मैं बुराई को देखने के लिए मुझे नहीं होगा, कारण वो बुराई को मैं नहीं बनाया, बुराई मेरा नहीं, बुराई को मुझे देखने के लिए नहीं होगा। मैं शुद्ध नजर वाला ईश्वर है, मैं बुराई को देख नहीं सकते, बुराई में मैं नहीं जा सकते। बुराई में कोई भी दुआ करे, बुराई में कोई भी फास्टिंग करे, उनको देखने के लिए मुझे नहीं होगा, कारण मैं बुराई को नहीं देख सकता हूं। मैं नहीं बनाया, वो मेरा नहीं, वो शैतान गए, मेरा नजर उधर कभी भी नहीं जाएगा। भजन संगीता 5 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। आमीन। तू ऐसा ईश्वर नहीं है, तू दुष्टता से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकता है। ध्यान से सुनो, हम आराधना करने वाला परमेश्वर के बारे में बाइबल कहता है, वो बुराई के साथ वो कभी नहीं रह सकता है, बुराई में वो कभी मिल नहीं सकता है, बुराई को वो देख भी नहीं सकता है। उनका नजर शुद्ध नजर है। फिर ऐसा है प्रिय भाइयों बहनों, बुराई जैसा आया है दुनिया में, बुराई को ईश्वर नहीं बनाया, बुरे कामों को ईश्वर ने नहीं बनाया, फिर कैसा आया? उत्पत्ति
पहले अध्याय पहले वचन, आमीन, आरंभ में आदि में प्रभु आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो, पहले प्रभु सिर्फ आकाश और पृथ्वी को बनाया, ग्रह नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, भूमि कुंदा नहीं था। कारण मैं आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, हालेलुया, मनुष्य नहीं है। पहले प्रभु आदि में बनाया दो ही चीजें, आकाश और पृथ्वी। सूरज नहीं बनाया, चांद नहीं बनाया, कितना सारे ग्रह नहीं बनाया। बाद में मनुष्यों के लिए पूरा ग्रहों को बनाना पड़ा। ध्यान से सुनो, ये जगह पर थोड़ा हमको क्या लगता है, आकाश यही है, यही आकाश को बनाया है ना। इंग्लिश में थोड़ा इन द बिगिनिंग हेवन है ना, मतलब आई मीन हेवन, वो एक शब्द भी अच्छा है, स्वर्गम। मतलब ये आज आप देखने वाला इसका, आई मीन ये आकाश है ना, कभी बनाया, उसका 6 वचन से 8 तक पढ़ेंगे। अंदर हो कि उधर वो ना, वो भी आकाश है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। अलग किया, कंटिन्यू, 8 पढ़ेंगे। क्या कहा, आगाज करके बता दिया। मतलब थोड़ा पानी को ऊपर लेके गया, उधर जाके ये हालेलुया आगाज बनाया। ऐसा आदि में बनाया आगाज। हम देखने वाला ये आकाश नहीं है, स्वर्गम को बनाया, पृथ्वी को बनाया। ध्यान से सुनो, इधर बनने का बाद में उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन दूसरा वचन के बीच में एक बड़ा संभव हुआ। वो संभव ही दूतों का दुनिया, दूतों को ही पहले प्रभु बनाया। यूदा 6 वचन को पढ़ेंगे, एक ही अध्याय है, यूदा 6 वचन, यूदा के पत्री 6 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। ऐसा मानव जाति पाप करने का पहले, मानव जाति के पहले ही दूतों का दुनिया था। वो लोग पाप करके गिर गया। वो लोगों को प्रभु चैन से आदलोक में मनुष्यों को बनाने का पहले ही बांध के रखा है। न्याय के दिनों के लिए प्रभु रखा है। मतलब एक दिन ये दुनिया के न्याय होने का टाइम, वो दूतों का भी न्याय होगा। वो टाइम तक वो लोगों को ये हालेलुया चैन से प्रभु बांध के रखा है। इसका मतलब प्रभु आकाश और पृथ्वी को बनाया ना, प्रभु को इतना ही काफी है। सूरज की जरूरत नहीं है, मंगल की जरूरत नहीं है, कितना सारे ये गैलेक्सी में ग्रह जरूरत नहीं था। प्रभु को 2 ही ग्रह की जरूरत है, एक स्वर्गम दूसरा भूमि, ये दोनों ही था। अभी दूसरा वचन कहता है पृथ्वी सुनसान था, है ना, डिले, है ना, क्या लिखा है, एक बार पढ़ेंगे, 2 वचनों को पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और एक बार क्या पढ़ा है, भिड़ो, मतलब बिगड़ गया, है ना, ठीक नहीं, सुनसान था। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमको प्रभु बुद्धि दिया, हम इंसान है, उनका समानदान हमको बनाया। हम कुछ काम करने में कुछ कमजोर बनाएगा, घर में खाना पकाने वाला कोई भी टेढ़ा बनाएगा, देख के संभाल के ठीक से बनाएगा।
ऐसा ये थे हम आराधना करने वाला प्रभु, भूमि बोलने वाला एक ग्रह को बनाने का टाइम हमें रस्सी पकड़ा था, उसके लिए हालेलुया काउंटी पकड़ने का समान फाउंडेशन डाल रहा था। ये पूरा अय्यूब का पुस्तक 38 में पढ़ रहे, पूरा देखी बराबर काम किया, ये पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी कैसा बिगड़ गया, पृथ्वी कैसा सुनसान हुआ, इसका मतलब इसका पहले ये दुनिया को दूतों के लिए प्रभु दिया था, वो लोग सुनसान बनाया, बिगड़ा दिया। अभी क्या हो गया, पानी से प्रभु पृथ्वी को क्या किया, डुबा दिया। हालेलुया। अभी प्रभु प्लान करे, समझो इधर मैं जो बुराई बोला ना, बुराई ये हालेलुया दूतों का द्वारा, शैतान का द्वारा अभी उत्पन्न हो गया है। प्रभु नहीं बनाया, प्रभु के पास सृष्टि रहता है, भले काम करता ही रहेगा, भले काम करता ही रहेगा। नया अभी अच्छा है ना, ऐसा ही बात करेगा, अच्छा है, एक दिन बनाएगा, अच्छा है, वही उनका काम है। उनको बिगड़ने का काम उनका पास नहीं है, बुराई उनका पास कभी मिलता ही नहीं है, बुराई को उनको संगत ही नहीं है। पहले अभी पृथ्वी बिगड़ गया, बुराई आया, दूत ने बिगड़ गया, शैतान के द्वारा इतना पूरा गड़बड़ाया। बिगड़ने के बाद उसको ठीक करने के लिए आत्मा ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। आज हमारा ऊपर भी बुराई से हमको बचाने के लिए कौन मंडरा रहे, आत्मा। पहले सृष्टि करे प्रभु, अभी प्रभु एक सूरज को बनाने की जरूरत नहीं, हमको ग्रेविटी चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमको बहुत प्रकार के केमिकल चाहिए, हमको ये दुनिया में जीने के लिए जो जो चाहिए पूरा रेडी करना। पृथ्वी को घुमाना पड़ेगा, एक पूरा गैलेक्सी को घुमाना पड़ेगा। अभी इतना टाइम तक जो सिस्टम है पूरा प्रभु को बदलना पड़ेगा, कारण मिट्टी के इंसान को रेडी करने के लिए उनके लिए बहुत सारे ग्रह चाहिए, उनके लिए बहुत सारे अवर भी रेडी करना पड़ेगा। प्रभु अभी हालेलुया आमीन उजाला लाया, एक एक दिन करके 6 दिन मानव जाति के लिए काम किया। हालेलुया हालेलुया। हम सादा लोग हैं, 6 दिन किसके लिए काम किया, कौन काम किया, हालेलुया 6 दिन। कारण हमें पृथ्वी कितना 1000 किलोमीटर में भाग रहे हैं ना, 92,000 किलोमीटर में भाग रहे। ये पृथ्वी में हम आज ऐसा रुका गए, हम क्या होना चाहिए मालूम है, हम ऐसा एक बॉम्ब डाला है तो कैसा भागते, ऐसा भागना चाहिए। क्यों, ग्रेविटी किसकी रखा गए, इंसान को हालेलुया मिट्टी से बनाया। ये हालेलुया एक ग्रेविटी वो इंसान को, ये साइंस से अय्यूब में जाएगा, बहुत में निकाल सकते हैं, टाइम नहीं है। समझो इंसान को ग्रेविटी चाहिए, इंसान मिट्टी है। प्रभु पूरा साइंस रीति से हमें सोच कर ये दुनिया को अभी रेडी करे, क्या करे, हमें हालेलुया दूतों का दुनिया स्पिरिट है, अभी जो बनाएगा नेचुरल है, इंसान के लिए ऐसा चाहिए करेगी। एक एक दिन में एक एक बनाया, तीसरा दिन सूरज बना रहे, चांद बना रहे, ग्रह बना रहे। हालेलुया। प्रभु ये दुनिया में राज करने का टाइम, सॉरी ये हालेलुया आखिरी प्रभु का साम्राज्य 1000 साल का बात होने के बाद ये दुनिया में 2 ही चीज रहेगा, भूमि रहेगा, स्वर्गम रहेगा, बाकी ग्रह कुछ नहीं रहेगा। बाइबल प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ रहे हैं, समुद्र भी नहीं रहेगा। हालेलुया। वो स्पिरिट का दुनिया में हमको ऑक्सीजन की जरूरत, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत, हाइड्रोजन का जरूरत नहीं है। हालेलुया। पानी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उसका अंदर नहीं जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अभी प्रभु के पास एक प्लान है, मैं दूतों को स्पिरिट में बनाया, लेकिन मैं अभी ऐसा करूंगा, मेरा समानदान स्वरूप में बनाएगा इंसान को बनाकर मैं उनका अंदर ऑक्सीजन को
ये सु बोलने वाला है ना, हमारा नाक से कौन सा आवाज आ रहे? ये सु है ना। क्या आवाज आ रहे? ट्राई करो, कोई भी इधर नया आया है तो ट्राई करो, है ना। कैसा आवाज आ रहे? ये सो है ना। ये ऑक्सीजन को डालना पूरा हालेलुया प्रभु प्लान करके बनाया। बनाने का टाइम मानव जाति को एक टेस्ट रखा है। हालेलुया। देखो ये दुनिया पहले दूतों को दिया, वो लोग बिगड़ गया, बुराई है, लेकिन मैं तुमको बनाया। ये बुराई भलाई के जानकारी नहीं चाहिए तुमको, ऐसा मैं बनाया। तू अभी एक बच्चा समान है। बुराई क्या है तुमको मालूम नहीं, भलाई क्या है तुमको मालूम नहीं, लेकिन ध्यान से सुनो, ये झाड़ है ना, इसका फल बुराई भलाई का ज्ञान देगा, कभी खाने का नहीं। हालेलुया। वो झाड़ का फल जहर नहीं है, फल क्या है? 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। क्या ज्ञान देता है? हालेलुया। भले बुरे के ज्ञान का फल, वो क्या है तो क्या आएगा अंदर? भलाई क्या है, बुराई क्या है समझ आएगा। क्या आएगा? पाप नहीं आएगा। क्या आएगा? भलाई क्या है, बुराई क्या है समझ आएगा। अभी देखो 5 उम्र के एक बच्चा है, नंगा रुका है तो उनको शर्म आते? क्यों नहीं आते? क्यों? उसको क्या नहीं है? भलाई क्या है, बुराई क्या है समझ नहीं। वो क्या भी बोलेगा गलती नहीं है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर भी आदम हव्वा को ऐसा ही रखा था। वो लोग नंगा था, वो लोगों को मालूम नहीं। वो लोग हालेलुया आमीन, भलाई क्या है बुराई क्या है मालूम नहीं। वो लोग परमेश्वर ऐसा सृष्टि में रखा गए, वो लोग ऐसा ही रहना था। शैतान सोचा नहीं, ये लोगों को मेरा दुनिया को प्रभु दंड के लिए रखा है, हम लोगों को एक दंड का जगह मिलेगा। मेरा साथ इनका समान बनाया इंसान भी होना। क्या किया है? सांप का अंदर बैठकर आया, हवा को भरमाया। अब हालेलुया आदम भी खा लिया। अभी इंसान का आंख खोल गया, ज्ञान आया। क्या आया? बुद्धि आया। अभी देख रहे मैं नंगा है, दोनों को शर्म आ रहे। अभी कपड़ा पत्ता लेके कपड़ा बना रहे, भाग रहे प्रभु को देके। अभी ज्ञान वो लोगों को मिला, भलाई बुराई के। ध्यान से सुनो, भलाई एक ही परमेश्वर के। प्रभु अभी देख रहे इंसान भी बिगड़ गया। अभी इंसान को फेंकेंगे नहीं चाहिए, मार देंगे। अब दूसरा एक, अब ये दुनिया में अब एक जंतु बनाएंगे, सोचा नहीं। अभी प्रभु प्लान करे हमें अपना पुत्रों के द्वारा एक संतति को लाना। इसलिए मानव जाति को जल्दी जल्दी उधर से क्या किया? एदेन बगीचा से पार निकाला। शैतान का एक प्लान अब भी था। वो प्लान क्या है मालूम है? ये आदम हव्वा को जीवन का वृक्ष को भी खाने के लिए लगाना। पाप में मरेगा ही नहीं है ना इंसान। ऐसा है तो दुनिया पाप हो कि इधर उधर मार होगा, लोग मरेगा ही। हालेलुया। प्रभु अभी जीवन का रास्ता को रुका दिया, इंसान को पार डाल दिया। डालकर इधर प्रभु अभी मानव जाति से ये जानकारी दिया है, भले काम किधर रहेगा मैं उधर आएगा, बुराई किधर रहेगा उधर शैतान आएगा। हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ के बोलो, भले काम किधर है वो जगह पर प्रभु है, बुरे काम किधर है उधर शैतान आएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी प्रभु हमें आदम से लेके निश्चय किया। कारण बाइबल में हम देखा है हमारा प्रभु का नजर शुद्ध है,
बुराई को नहीं देख सकता है, बुराई के साथ मिल नहीं सकता है, कारण बुराई को बनाया ही नहीं है। ये बुराई को पूरा लाया है शैतान, उसके साथ प्रभु नहीं मिल सकता आगे, प्रभु उसको देख भी नहीं सकता आगे। अभी प्रभु आदम उनका परिवार को छोड़ दिया, ये लोग क्या कर रहे देखेंगे। अभी ये लोग भलाई के तरफ में तो हमें प्रभु अभी देख रहे। पहले परिवार का अंदर हमें 4 अध्याय में पढ़ रहे, उत्पत्ति 4 अध्याय के पहले वचन से 4 वचन तक हमें आदम हव्वा को 2 बच्चा हुआ, एक कैन दूसरा हाबेल। ये दोनों लोग 4 वचन में पढ़ रहे, समय नहीं है बता के जा रहा हूं। ये लोग आराधना करने के लिए प्रभु के पास आया। हालेलुया। इसमें हालेलुया एक व्यक्ति हाबेल अच्छा काम किया व्यक्ति है। पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन, कोई भी जोर से पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन। उनका काम क्या है? काइन का काम क्या है? बुरे थे, धर्म था, मतलब अच्छा काम, भले काम उनका भाई क्या है। कैन का काम बुरा था, इसलिए उनको मार दिया। प्रिय भाइयों बहनों, दोनों आराधना के लिए आया। उत्पत्ति 4 अध्याय 5 वचन से लेके हम हालेलुया 7 तक पढ़ेगा ना, हम देखते हाबेल उनके दानों को प्रभु अंगीकार किया, उनको कबूल किया। कैन को प्रभु माना नहीं, कैन को प्रभु ध्यान ही नहीं दिया, प्रभु का नजर उनको देखा ही नहीं, प्रभु उनका साथ मिला ही नहीं। कैन को अभी गुस्सा आ रहे, जैसा मेरा भाई आया मैं भी ऐसा आया। प्रभु तुरंत 7 वचन में बोल रहे हैं, उत्पत्ति 4 के 7, जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। यदि तू भलाई करे, हालेलुया। प्रभु बोला गे, ये कैन क्यों तू गुस्सा करे, क्यों इतना तुम्हारा अंदर गुस्सा है? भले काम किया है थे, मैं क्यों तुमको नहीं मिलेगा? क्यों तुम्हारा बेट, तुम्हारा दान, तुम्हारा सब कुछ मैं ग्रहण नहीं करेगा? तुम्हारा पास भले काम नहीं है, तू बुरा काम करेगी, मेरा पास आके बैठा, मैं कैसा तुमको मानो? इसलिए हमें भले काम किया है तो मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा घर में रहेगा। तू बुरे काम करे, इसलिए तुम्हारा घर के पास शैतान है, उनका लालसा तुमको चलाएगा। हालेलुया। पहले वर्शिप में देखो, पहले आराधना, ये दुनिया में पहले आराधना प्रभु उधर बता दिया है। वो चर्च को देकर भले काम नहीं है तो मैं नहीं आ सकते, मैं नहीं ग्रहण कर सकते, मैं तुमको कुछ देने के लिए भी नहीं होगा। तू भले काम करो, मैं आएगा, नहीं है तो शैतान ही तुम्हारा पास रहेगा। अभी कैन ने क्या करना? तुरंत मन फिराना चाहिए था। प्रभु का संदेश आया है, मन फिराना चाहिए था, क्षमा मांगने का था। कारण एक कैन प्रार्थना जैसा किया ऐसा प्रभु सुना। आगे पढ़ रहे, एक कैन का प्रार्थना सुन के उनको ऊपर एक चिन्ह डाल के छोड़ा, उनका प्रार्थना आई। ऐसा आए थे कैन, प्रभु नहीं, मैं गलती किया, मेरे को बुराई में नहीं जाना, भले काम ही करना, मुझे सहायता कर। क्यों नहीं कर सकते प्रभु? कारण प्रभु के पास बुराई नहीं है, प्रभु को बुरा करने के लिए आता ही नहीं है। उसका पास सिर्फ भलाई बैठा गए, सिर्फ भलाई के अंदर ही रुका गए। क्यों इनको भलाई नहीं करेगा? है ना? नहीं है, करेगा क्या? नहीं है। ये कैन का अंदर गुस्सा ही आ रहे। आज भी विश्वासी ऐसा ही मैसेज सुन के गुस्सा आ रहे, बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उनका अंदर ज्यादा मैं गुस्सा नहीं है, मैं विषय में आ रहा हूं, ध्यान से सुनो। कैन अभी पूरा उल्टा ही, सुधरने का चांस आया,
संदेश आया, उनके पास मैसेज आया, अभी रोकी नहीं तो सुधरने के लिए भला करने वाला ईश्वर रुका है। उनके पास थोड़ा भी बुरा बोलने वाला डैमेज नहीं है, थोड़ा भी बुरा नहीं है, टोटली बुराई में भर के रुका, भलाई को देने के लिए रुका। मांगा ये तो मिलता था, मांगा ही नहीं। वो क्या किया मालूम है? वही बुराई में रुका, आगे शैतान आकर उनको मर्डर करने के लिए लगाया। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं बुराई के पावर क्या है। आज मसीहा मंडली प्रभु भले कामों के लिए, भलाई के लिए सिर्फ सुना है। हमारा लाइफ में इतना प्रेयर करके भी हमको आगे के बड़ा टॉप स्थान में जाने के लिए नहीं हो रहे। प्रभु का समान हमको बनने का मन नहीं है, भले काम नहीं बैठ रहे। क्या ये बुराई नीति वचन 14 अध्याय 22 वचन लिख के रखना, समय कम में मैं बता के जा रहा हूं। एक व्यक्ति के युक्ति में भी बुराई है थे, वो जो करेगा गलती करेगा। हालेलुया। मतलब सोच में समझो, थोड़ा लोगों का दिमाग पूरा बुरे बात ही रहता है। ये लोग शैतान यूज करता ही रहेगा, गलती में लेके जाएगा, गलती में लेके जाएगा। उनको अच्छा करने के लिए नहीं होगा। कईन को किधर हुआ? कईन ने लौटने के लिए तैयार नहीं। अपना साथ इतना साल जिंदगी जिया, अपना खुद का भाई अपना हालेलुया साथ बैठ के खाया, भाई को मर्डर किया। देखो क्यों? बुराई के अंदर ही रुका, बुराई के अंदर रुका है। शैतान यूज कर रहे, प्रभु उधर आने के लिए नहीं हो रहे। हालेलुया। बाइबल कहता है बुरा युक्ति उसको बहुत बड़ा गलत में ही लेके जाएगा, बहुत बड़ा अन्याय करने के लिए लगाएगा। आज समझो, आपका सोच में भी भलाई रहना, दूसरा के बारे में बुरा सोचो मत। आपको कोई भी अन्याय किया, बुरा किया, बाइबल कहता है पुराना नियम में थे बुराई के सामना करने के लिए अनुमति था। नया नियम बोले बुराई के सामना मत करो, बुराई के लिए क्या करो? भलाई करो। नया नियम एक स्टेप आगे बात किया है। कोई भी हमको बुरा किया है तो भी हम उसको क्या करना पड़ेगा? भलाई। ऐसा है तो आपके दिमाग में आप बुरा सोचों को रखे, बुराई सोचों को रखी, यीशु करी की पुकार की प्रभु बोल रहे मैं शुद्ध नजर वाला है, मैं ये बुराई को देख नहीं सकता हूं, मैं बुराई से मिल नहीं सकता हूं। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों समझो, आपका चिंता कैसा है? आपको मालूम है आप कितना लोगों का बुराई सोच रहे, आप कितना बुराई बातों को अंदर रिपीट कर रहे हैं। आपका ये चिंता आपको शैतान यूज करेगा। आप कितना भी प्रेयर करो, शैतान कभी भी आकर आपको मिस यूज करेगा। कैन को हाथ में लिया है, कारण उनका घर में ही शैतान बैठा। क्यों नहीं जा रहे? भले काम इसके पास नहीं है। हालेलुया। आज आपको निंदा करने वाला कभी भलाई सोचो, आपको गाली मारने वाला कभी भलाई सोचो, आपको तुच्छ करने वाला कभी भलाई सोचो, आपको टट्टा करने वाला कभी भलाई सोचो। कभी भी आपका अंदर क्रोध मत रखो, विरोध मत रखो। हालेलुया। शैतान आएगा, फिर कौन आएगा? बुराई आया है तो कौन आएगा? शैतान आकर सामने वाला को मर्डर भी करने के लिए लगाएगा। अब बाइबल कहता है नीति वचन 15 अध्याय 28 वचन, दुष्ट लोगों का मुंह में बुराई बात रहता है। ध्यान से सुनो, हमारा मुंह में बुराई बात नहीं आना चाहिए। हर टाइम कौन सा बात आना चाहिए? हालेलुया। कितना लोग इच्छा कर रहे आपका मुंह में भलाई बात ही रहना। मान दे, मान दे। आज घर में भी जाके आप थोड़ा टेस्ट करो ना,
गुस्सा आने के टाइम कैसा बात कर रहे हैं। हम अपने आप को परखता नहीं है, दूसरा को देख के हमारा जिंदगी को इतना सत्यानाश करते हम लोग। ये ठीक नहीं। वो पहले आपको देखो ना, उनको छोड़ो। आप उनका क्या लेना है देना आपको? आपके पति को तक आपको बचाने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। पहले समझो, बुराई प्रभु का नहीं, बुराई शैतान के द्वारा आया एक सृष्टि है। बुराई काम प्रभु का नहीं, बुराई को प्रभु बनाया ही नहीं। आप हालेलुया बुराई के अंदर आप जी रहे, बुराई के बात ही आपका मुंह से आ रहे, आप कितना भी धन्यवाद करो, क्या मतलब है? एक ही जोता से दो प्रकार का पानी नहीं आता आगे, आ नहीं सकता। ये बाइबल बोल रहे, आप कैसा बोल सकता है? इसलिए आज आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु भलाए, वो प्रभु आपके पास है तो आपका पास भला ही रहेगा, किसी के भी बुराई समझ रहे ना। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूं, मेरा यीशु आ रहे भले काम करने वाला को अपना साथ रखने के लिए। हालेलुया। बुराई करने वाला शैतान के साथ जाएगा। बकरी पूरा किधर जाएगा? बकरी को किधर डालेगा प्रभु? शैतान का साथ डालेगा, ऐसा बाइबल कहता है। आधा लोग करेगी भी नहीं बोले, शैतान का साथ उनको मिलावट करेगा बोले, कारण वो बुराई शैतान का है ना। चर्च में रह के भी शैतान का साथ ही रहेगा, ऐसा बोल रहे प्रभु। इसलिए आपका ओठों में, मुंह में आज से बुराई बात, किसी का बुराई बात करेगा, किसी का करेगा। आयो बोल रहे, मेरा मुंह से मैं किसी का बुराई नहीं किया। हाथ उठाकर बोलो, प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, मेरा मुंह में गंदा बात नहीं आना प्रभु, किसी का भी बुरा बात मैं नहीं करना, मुझे ऐसा जरूरत ही नहीं है प्रभु, मुझे अच्छा जीना प्रभु, मुझे अच्छा जीना प्रभु, मेरा मुंह में भले बात ही आना प्रभु, मैं आशीष पाना प्रभु। हालेलुया। धोखा मत दे दो, शैतान नहीं जाएगा, परंपरा आत्मा। आप आज समझो, बुराई आपके जिप में नहीं आना। अब नीति वचन 11 अध्याय 27 में लिखा गया, जो बुराई को खोजेगा उनको बुराई मिलेगा। दूसरा क्या बुराई को जो खोजेगा उनको बुराई मिलेगा। समझो, आपका विरोधी कोई भी के बारे में मन में सोच रहे, उनका लाइफ अच्छा नहीं होना, आप अच्छा ही नहीं होगा बोल रहे प्रभु। हालेलुया। अब एक स्टेप आगे जाकर 17 अध्याय के 13 पढ़ेंगे। टाइम कम है नहीं तो मैं बता के जा रहा हूं। इधर लिखा है, जो बुराई हमें हालेलुया करता आगे, हमें बुराई सोचता आगे, उनका घर से बुराई जाएगा ही नहीं, उनका घर में बुराई होता ही रहेगा। फैमिली में क्या होता ही रहेगा? बुराई होता ही रहेगा, कारण उनका घर में कौन रुका गए? शैतान। प्रभु को वो बुराई को संबंध नहीं है। हालेलुया। इसलिए आमीन। नीति वचन 8 अध्याय समय नहीं है, उसका 13 वचन पढ़ेगा ना, जो यहोवा को भय मानता गे बुराई से दूर रहता गे। मतलब प्रभु जिसका लाइफ में है, प्रभु का प्यार किसका अंदर है, प्रभु का आत्मा किसका अंदर है, वो प्रभु को भय मानता है। वो भय मानने वाला व्यक्ति के पास क्या नहीं है? बुराई नहीं है। कैन के पास भी चांस आया, कैन सुधरा नहीं, कैन ने ऐसा ही स्वभावों में रुका, अपना भाई को मर्डर किया। कारण जो बुराई सोचता गए, बुराई करता गए, बुराई में रुकता गए, उनका संतति नासी होगा। हालेलुया। आप कितना भी सोचो, नासी। कैन इसके लिए एक चिन्ह है। कैन अभी प्रभु पूछ रहे 9 वचन में, तुम्हारा भाई किधर है? ये बोले, मैं भाई के क्या
कामगार है, मैं क्यों उनके बारे में बोलो। 11 वचन में प्रभु अभी बोल रहे हैं, जल्दी 4 अध्याय का उत्पत्ति 4 अध्याय का 11 वचन। आदम के गलती के कारण प्रभु भूमि के ऊपर श्राप डाला। किसके ऊपर श्राप डाला? भूमि के ऊपर डाला। अभी ऑलरेडी ये लोग पड़ा भूमि श्राप है। ये श्राप पड़ा भूमि में कांटा ही मिलेगा। ये लाइफ अच्छा होने के लिए भले काम करना, उल्टा अभी कैन ने भले कामों में नहीं बुरे कामों में रुका। शैतान अभी यूज करे, मर्डर तक पहुंचा दिया, झूठ बोलने के लिए सिखाया। अभी प्रभु बोले कैन आज से तू ये भूमि में श्रापित पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? इसका मतलब बुरे कामों में जो ध्यान देता है उसमें जीने वाला लोग बाइबल बता रहे श्राप में जिएगा। किसमें जिएगा? मतलब कैन आज तक खेती करने वाला है, अभी अपना दिमाग चलाया बिजनेस लाइन में, टेक्निकल लाइन में, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के तरीका में। बाइबल में हम देखते ये कैन ने अभी प्रभु से बोले, प्रभु आप मेरा ऊपर बड़ा दंड डाला, कारण सांप डालकर प्रभु बोल रहे 12 वचन में, ये पृथ्वी में तू एक जगह पर भी टिकेगा नहीं। जिंदगी पर क्या करना पड़ेगा तुमको? भागना पड़ेगा। तुरंत कैन ने बोल रहे प्रभु से प्रार्थना करे, आप कितना बड़ा दंड डाला है, मेरे को सहने के लिए नहीं हो रहे। इधर भी क्षमा नहीं मांग रहे, इधर भी क्या नहीं मांग रहे, प्रभु मैं हालेलुया अब बुराई के अंदर रुकी गलती किया, मुझे क्षमा कर, भलाई करने के लिए मैं आगे बढ़ना, भाई तक मैं मार दिया। प्रार्थना नहीं कर रहे, कारण प्रभु के पास क्या नहीं है? बुराई नहीं है, भलाई है, दे सकते। अभी कैन ने बोले मुझे सहने के लिए नहीं हो रहे, बहुत बड़ा दंड है, कम करो मुझे। क्या करो? क्या करो? मैं नहीं सुधरेगा, लेकिन मेरे को डाला दंड को क्या करो? कम करो, है ना। लोग ऐसा ही, मैं ऐसा ही रहेगा, लेकिन प्रभु मुझे पूरा देने का, मैं क्या मांगेगा पूरा मुझे, मैं ऐसा ही जिएगा, मैं ऐसे अहंकारी बन के रहेगा, मैं क्षमा नहीं करेगा दूसरा को, मैं ऐसे ही रहेगा। क्या करना पूरा मुझे प्रभु करना, मैं सुधरेगा ही, कारण कैन का आत्मा है। हालेलुया। प्रभु अभी बोल रहे ठीक है, मैं क्षमा, मतलब मैं तुमको एक चिन्ह डालता हूं। क्या डालता हूं? एंटी क्राइस्ट का चिन्ह है। इधर बहुत संबंध है, एक दिन अच्छा मतीन करेंगे, उसका अंदर मैं नहीं आ रहा हूं। ये चिन्ह है ना, यहूदी लोगों का, आप लोग यहूदी लोगों का कहानी जोसेफस अब भी थोड़ा लोग लिखा गए, उसमें आप देखेगा ना, एक कैन को डाला चिन्ह के बारे में बहुत सारे बात बता रहे। एक दिन अचात्यन करेंगे, ठीक है। अब कैन को देखने का समान एक चिन्ह प्रभु डाल दिया है, लेकिन ये कैन सुधरा नहीं। अभी क्या किया मालूम है? 16 वचन से पढ़ेंगे। क्या किया? निकल गया। हालेलुया। किसके समुख से निकल गया? बुराई एक दिन प्रभु से आपको हटा देगा, बुराई एक दिन आपको नरक में लेके जाएगा। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, कैन अपना संतति को कुछ अच्छा कमाया नहीं, अपना संतति के लिए आशीर्वाद कुछ नहीं कमाया, ऊपर से श्राप कमा के छोड़ा, सुधरने का चांस दिया, बुराई को छोड़ने का मन नहीं। शैतान का साथी अभी भी इनका संगति, शैतान का बातों में ही संगति। प्रभु बोल रहे अभी अवसर दे रहे, कारण प्रभु के पास थोड़ा भी बुराई नहीं, प्रभु के पास टोटली भलाई उनको देने के लिए रुका था, वो तैयार नहीं, मांगा ही नहीं, अभी प्रभु के सम्मुख से चला गया। अब आदम से लामेक तक 7 पीढ़ी है, कैन का संतति में आया 7 पीढ़ी है। कितना पीढ़ी है? 7 पीढ़ी है। अब आदम से एनोक तक देखेगा ना, वो भी 7 पीढ़ी है। कितना पीढ़ी है?
7 पीढ़ी है। ध्यान से सुनो, आदम से काइन, काइन से ऐसा आमीन 7 पीढ़ी व व्यक्ति लामे के। अब हालेलुया, आदम से लेके सेत, अब उधर से हालेलुया आमीन देखेगा ना एनोक तक 7 पीढ़ी है। प्रिय भाइयों बहनों, ये दोनों पीढ़ी के स्टडी करेगा ना, हालेलुया, इधर नोक्त नाम के एक देश में 7 जनरेशन का जाति आ रहे, इधर एदेन नाम का देश में 7 हालेलुया पीढ़ी के जनरेशन आ रहे। ये 7 पीढ़ी प्रभु को आराधना किया। सेत से आने वाला पीढ़ी, कैन से आया 7 पीढ़ी प्रभु का समूह को छोड़ के चला गया, शैतान का साथ रुकाए। बाइबल कहता है वो लोग अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बनाया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाया, टेक्नोलॉजी में बढ़ा, लेकिन इधर एनोक का संतति में आया लोग प्रभु का सन्निधान में बैठा, प्रभु का आराधना में बैठा। हालेलुया, जो से हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, कैन का संतति में पूरा आया प्रभु का श्राप है। बाइबल क्या कहता है, लामेक ने अपना 2 पत्नियां को देकर बोले, आप पढ़ेगा ना उत्पत्ति 4 अध्याय के 23, 24, समय नहीं ऐसा ही बता के जा रहा हूं। शिल्पाल सुनो, मैं कैन हालेलुया एक व्यक्ति को मर्डर किया, इसलिए उसको मारने वाला के ऊपर 7 दंड आएगा करके प्रभु बताया। ऐसा है तो मैं भी 2 लोगों को मार दिया। कितना लोगों को? उनका दादा एक व्यक्ति को ही मर्डर किया, लामेक ने 2 लोगों को। उधर अच्छा ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये स्टोरी मिलेगा, मैं उसका अंदर हमें घर में जाके पढ़ो, स्टडी ले लो। 23 में बोल रहे हैं, मैं 2 लोगों को, एक जवान को भी मारा, एक व्यक्ति को, मेरे गांव के लिए एक व्यक्ति को मारा और एक जवान को भी मारा। यहूदी लोग बोले आमीन, उसमें एक व्यक्ति कैन है और दूसरा आमीन कवीन तुबाल बोलने वाला उनका बेटा, आमीन ये लामेक का बेटा है करके बता रहे। उसका कहानी भी बहुत बड़ा है, बाइबल में लिखा नहीं, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, ये पीढ़ी के अंदर पूरा आया बात श्राप है। मर्डर, दूसरा को मारा मारी, झगड़ा, गाली, दूसरा को मुंह में मारना, लपड़ा करना, दूसरा को जादू करना, दूसरा के जीवन अच्छा ही नहीं होना। समझ रहा ना? हालेलुया। क्या करते? बुरे काम। क्या करते? बुरे काम। किसी के दिमाग अच्छा नहीं, लेकिन इधर आमीन हालेलुया सेत से आ रहे ना, आमीन एनोक तक ये 7 पीढ़ी देखेगा ना, ये लोग दूसरा क्यों बुराई सोचता ही नहीं, भलाई सोचते। कारण भलाई बाइबल कहता है एनोक देखेगा ना प्रभु का साथ चलता था, है ना, गायब हुआ एक दिन। हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आज कैन का संतति दुनिया में नहीं है ना, है 10 पीढ़ी तक था। मैं स्टडी किया, नोहा के जांच में, नोहा जाने का पहले तक 10 पीढ़ी तक था। कैन का एक संतति भी बचा नहीं। बुराई को पकड़ा संतति दुनिया से गायब हुआ, टोटली नाश हुआ। अभी नरक में ही रहेगा, स्वर्गम भी नहीं मिलेगा। ये दुनिया में भी उनका संतति नाश हुआ, स्वर्गम भी नहीं मिला। लेकिन भले काम किया, सेत संतति से पड़ेगा ना। सेत जन्म होने के बाद वो शादी हुआ, उनका बच्चा आने लिए जन्म होने के टाइम में, एनोस जन्म होने के टाइम में प्रभु का आराधना चालू हुआ। उधर से वो लोग देखो नोगा थे,
बच्चा गए, उनका संतति खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए आज प्रिय भाइयों बहनों, नया नियम का विश्वासी आपको मुझे प्रभु एक हालेलुया मुख्य बातों को बता दिया है। आपको बुराई सोच ही नहीं सकते, बुराई के अंदर बिल्कुल नहीं जाना। आप आपका संतति के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, भलाई सोचो, आपका अंदर भले बात ही रहना। गंदा है, लोग ठीक नहीं, भले बात करता ही रहे, आपको बुरा बात करने का अनुमति नहीं है। आपका मुंह में गंदा बात नहीं आना, आप सबका अच्छा ही बोलो। भले कामों के लिए आपको प्रभु चुनागे। यदि आप आज से ये भले बातों में बढ़ेगा ना, आप बचेगा। बाइबल पूरा पढ़ो ना, एक स्टडी ले लो। भलाई किधर है उधर प्रभु रहता है। एसाया के दिनों में, एसाया पहले अध्याय पूरा पढ़ो घर में जाके। प्रभु बोल रहे, मैं ये लोगों को चुना, इतना बढ़ाया, आशीष दिया, लेकिन ये लोगों का आराधना, ये लोगों को वर्शिप, ये लोगों का आमीन बलि पूरा मुझे बहुत तकलीफ हो रहे, मुझे मान नहीं चाहिए कुछ भी। कारण ये लोगों का अंदर भले काम नहीं। प्रभु हर जगह पर भले काम के बारे में ही बात करेगा। पुराने नियम में भी देखो, भलाई किधर नहीं है, भले काम किधर नहीं है। प्रभु बोलेगा ये लोगों का आराधना मुझे नहीं चाहिए। आमोस के दिनों में बोले, क्या मैं तुम लोग से मांग रहा हूं, आप लोग भले काम करो ना। और 5 में बोले, तुम लोग का आराधना इतना जोर से चिल्ला रहे ना, मुझे सुनकर ऐसा लग रहे आमीन कुछ आमीन उल्टा लग रहे। चिल्लाओ मत बोल रहे, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहे। प्रभु अपना लोगों को क्यों भले काम नहीं, कितना भी जम करो, कितना भी आराधना करो, भले काम आपका अंदर नहीं है तो आपको प्रभु शैतान का बेटा बेटी के स्थान में डाल दिया। हालेलुया। आज आपको कितना लोगों बुरा किया है, अब भी आगे कौन कौन करेगा हमको मालूम नहीं, लेकिन आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा। मैं भलाई के अंदर ही रहना, मैं भलाई सोचना, मेरा मुंह में भलाई आना, मेरा से भलाई होना। यदि आज आप निर्णय ले रहे थे, प्रभु के आगमन में जाने का भी चांस है, जजमेंट का दिन में बचने का भी चांस है। आपको एक काम करना, पवित्र आत्मा को मांगना। मैं बोल रहा हूं सही आत्मा आएगा ना, अब सही बात करेगा। सही आत्मा नहीं आएगा ना, आप इधर अन्य भाषा बोल के पार जाके गाली मारेगा, 100% मारेगा। कारण सही आत्मा बुरे बात करने के लिए नहीं देता है, सही आत्मा झगड़ा करने के लिए नहीं देता है, सही आत्मा भले काम करने के लिए लगाता है। कारण मेरा यीशु के पास थोड़ा भी बुरा काम नहीं है, उनका उंगली में भी नहीं है ना, एक आमीन एक टुकड़ा तक नहीं है उनका पास बुरा काम, उनका पास पूरा भले काम भरा है। वो ईश्वर आपका पास अंदर आया है तो तू कैसा बुरा काम कर सकता है ना। ये क्वेश्चन आ रहे, आज ऐसा है तो आपको पुकारना पड़ेगा, मुझे सही आत्मा चाहिए, मुझे सही आत्मा में प्रभु भरो। मैं आज से भले काम ही करना प्रभु, सबका भलाई करता ही रहना, मैं मरने तक भलाई करता ही रहना, मैं मरने तक भलाई बात करता ही रहना, मरने तक दूसरा का अच्छा ही सोचना। नहीं मानते आप लोग, कितना लोग इच्छा कर रहे हैं, आपको प्रभु अवसर दे रहे, जो जगह पर है खड़ा हो जाओ, समय हो गया, सब खड़ा हो जाएंगे निर्णय के साथ। आज हालेलुया, प्रभु यीशु का आगमन जल्दी होने वाला है। भले काम किया लोग बच जाएगा, आमीन। बुरा काम करने वाला सब नरक में जाएगा। आपको बचने के लिए भले काम करना पड़ेगा। आज भले काम करने